आज हम द तर्कस के लिए आजमगढ़ शहर में राहुल चल्लन एकेडमी के प्रबंधक कॉमरेड रविंदर राय से मुखातिब होंगे। संस्थापक कॉमरेड रविंदर राय से मुखातिब होंगे। कॉमरेड रविंदर राय जी समसामयिक कारवां के संपादक भी हैं और इधर पिछले दिनों जो सरकार ने 3 किसान की बिल विधेयक पास किए हैं, उनके विरोध में लगातार ये जन आंदोलनों से जुड़े हैं। तो हम सीधे इन सवालों पे आते हैं। कॉमरेड रविंदर राय जी से पूछते हैं कि इन विधेयक पे आपकी क्या राय है और आप आंदोलन को किस स्तर तक ले जाएंगे, पूरा विवरण के साथ बताएं। किसान के हित के नाम पर सरकार ने 3 कानून बनाया है। उसमें कहने के लिए तो किसान का हित है, लेकिन वास्तविकता है कि वो पूंजीपतियों के हित के लिए कानून बनाए गए। तो पहला कानून जो बना है, जिसमें यह कहा जाता है कि आप किसान अपनी फसल को जहाँ भी चाहे देश के अंदर बेच सकता है, दुनिया के अंदर जहाँ चाहे बेच सकता है। वो उन किसानों के लिए है जो बहुत मुट्ठी भर होंगे पूरे देश में। देश के जो आम किसान हैं, यहाँ तक कि जो मध्यम और धनी किसान भी हैं, उसमें भी सब लोग अपने अनाज को बाहर ले जाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। इसलिए यह कानून भी कारपोरेट जगत के लिए है। दूसरा कानून जो बना है, जिसमें यह कहा गया है कि खेती का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को तो ये भारतवर्ष ब्रिटिश काल में देख चुका है। जहाँ नील की खेती होती थी, लोग खाने बिना मरते थे, अनाज की ज़रूरत होती थी, तो अंग्रेज़ कहते थे कि नहीं, हम नील की खेती करेंगे। किसानों की ज़मीनें ज़बरदस्ती ले ली जाती थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, और कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो नील की खेती कराती थी। तो उसका तो भारत भुक्त भोगी रह चुका है पहले ही। उसी दिशा में भारत जाने की तैयारी कर रहा है इस समय, इस सरकार के शासनकाल में। और जो तीसरा कानून है, जो कि ये है कि जो अनाज को, तिलहन को, दलहन को, जिनको भंडारण की जो अपूर्व जो सीमा थी उससे मुक्त रखा गया था कि ये आवश्यक सामान है, इनका भंडारण नहीं किया सकता। और जो भंडारण करता था उस पर जमाखोरी का मुकदमा चलता था, तरह तरह के उसका जो है सरकारी मशीनरी द्वारा उसको दंडित किया जाता था। उस कानून को अब ऐसा कर दिया कि आप किसी भी अनाज को भी, दलहन को भी, तिलहन को भी, ये आवश्यक वस्तु नहीं है। ये कौन ऐसा कानून है जो ये कहता है कि अनाज भी आवश्यक वस्तु नहीं है? दुनिया में कौन सी ऐसा आदमी है जो अनाज नहीं खाता है, रोटी नहीं खाता है? हर आदमी दुनिया का, चाहे कोई भी हो, टाटा बिरला जो अंबानी या अडानी हैं, या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी हो, वो अनाज तो खाता ही खाता है। उसको आवश्यक वस्तु न मानना है कितना बड़ा अन्याय है इस देश के, इस समाज के साथ। तो तीसरा कानून जो भंडारण की असीमित क्षमता बना दिया है, ये भी कानून जो है वो देश की आम जनता के लिए, गरीब लोगों के खिलाफ है और कारपोरेट जगत में के पक्ष में। सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि पहले बड़े बड़े गोदाम, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के बनाए गए, अडानी के, अंबानी के बड़े बड़े पहले घरानों के बड़े बड़े गोदाम बनाए गए, कुछ बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े मतलब स्थानों पर, और बाद में कानून लाया गया। इससे सिद्ध होता है कि पूंजीपति जो चाहता है देश के अंदर, कानून वो बनता है। इस तरह के जब कानून बनाए हैं, जो पूंजीपतियों के गोदाम को भरने के लिए जो रुकावटें थी बीच में आ गई थी पुराने कानूनों के रहते हुए, उन रुकावटों को दूर करने के लिए 3 कृषि नए कानून लाए गए हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट जगत की आने वाली जो समस्याएं थी, उनके मुनाफे की, उनके भंडारण की, उनके मनमाने ढंग से सामानों को, खाद्यान्न सामानों को इकट्ठा करके बाद में ब्लैक मार्केटिंग करने की, उन रुकावटों को दूर करने के लिए यह 3 कृषि कानून लाए गए हैं। इसलिए 3 कृषि कानून भारतीय आम जनता के, क्योंकि जब अनाज महंगा होगा, भंडारण होगा और जमाखोरी होगी, तो उससे आम जनता भी परेशान होगी। ये केवल किसान ही नहीं परेशान होंगे, जो हरियाणा और पंजाब के किसान इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वो केवल जो ये कहा जा रहा सरकार के द्वारा कि ये तो
वहाँ के पंजाब के लोगों का आंदोलन है, हरियाणा के लोगों का आंदोलन है, ऐसा नहीं है। पंजाब और हरियाणा जो है देश के 80-90% लोगों को अनाज खिलाता है। तो जब वो अनाज की जमाखोरी होगी पूंजीपतियों के बड़े बड़े गोदामों में, और जब जमाखोरी के बाद उसकी ब्लैक मार्केटिंग होगी, जब वो आवश्यकता पड़ेगी आम जनता को, कोई क्राइसिस आएगी, प्राकृतिक आपदा आएगी, अनाज नहीं पैदा होगा, अतिवृष्टि हो जाएगी, पाला मार देगा फसलों को, तब वो अनाज निकाल करके मनमाने दाम पर बेचा जाएगा। तो यह आम जनता भी उस खाद्यान्न की महंगाई से त्रस्त होगी। दूसरे, एमएसपी का इसमें कोई गारंटी नहीं दिया गया है। आप कह रहे हैं कि हम आश्वासन दे रहे हैं कि एमएसपी ख़त्म नहीं करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है, वो जब रहती है तो व्यापारी भी सोचता है कि इससे कम पर अनाज लेने पर किसान हमको देगा नहीं, ये एमएसपी की तलाश करेगा, यहाँ वहाँ परेशान करेगा, वो हमको नहीं देगा। तो इसको बाध्य नहीं किया सकता सस्ते दाम पर लेने के लिए। और जहाँ पर इसकी व्यवस्था नहीं है वहाँ पर किसान को औने पौने दाम में अपना फसल देना ही पड़ता है। लेकिन जहाँ पर इसकी व्यवस्था है, किसान बार्गेनिंग कर लेता है और अपने फसल को वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर वो देता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि प्रधान देश है, जिस देश में उद्योग के जो सामान बनते हैं, औद्योगिक घरानों के औद्योगिक लोग जो बनाते हैं, वो अपना दाम मनमाने ढंग पर तय करते हैं। तो किसान को अपने फसल का, अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने के लिए क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं? और अगर ये व्यवस्था नहीं है कि वो अपने ढंग से अपना दाम तय कर सके, तो फिर जो पहले से व्यवस्था सुविधाजनक उसको मिल रही थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको क्यों डाइल्यूट किया जा रहा है? अगर ये कह रहे हैं कि हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे हैं किसान संगठन के लोग कि उस पर कानून बना दीजिए कि इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे। तो उस पर आश्वासन केवल दे रहे हैं, कानून नहीं बना रहे हैं।